हार्ट के एमसीक्यूज़ कर लेते हैं। जब वो स्टॉप करता है काम करना और रेस्ट करता है तो उसका एंजाइना ठीक हो जाता है, इसका मतलब उसको स्टेबल एंजाइना है। अनस्टेबल एंजाइना क्यों होता है? क्योंकि थ्रोम्बस फॉर्मेशन और उसकी लाइजिंग हो रही होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्डिक लीजन इज़ मोस्ट लाइकली टू बी प्रेजेंट? तो पेशेंट के सिम्टम्स अगर देखें तो पेशेंट को टिपिकल एंजाइना पेक्टोरिस है, कोरोनरी आर्टरी की नैरोइंग हुई है और हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया वहाँ पर मौजूद होगा। तो कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस मोस्ट प्रॉब्ली। एमआई को देखें तो वहाँ पर ग्रैनुलेशन टिश्यू बन रहा होता है 4 आवर्स में, तो वहाँ पर मैक्रोफेजेस पहुँच चुके होते हैं। सक्सेसफुल थ्रोम्बोलाइसिस अगर हो जाए, ट्रीटमेंट अर्लियर स्टार्ट कर दिया जाए तो एमआई चेंजेस रिवर्स की जा सकती हैं आधे घंटे के अंदर। 60 ईयर ओल्ड ओबीस है तो आपने ब्लड टेस्ट करना है 9 घंटों के अंदर, तो आपको कौन सा कार्डियक एंजाइम रेस मिलेगा? तो आपको फॉस्फोलाइपेज सी मिलेगा। ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट हेल्पफुल इन द डायग्नोसिस ऑफ एमआई इन फर्स्ट 6 आवर्स ऑफ एंजाइना एलडीएच? आफ्टर एमआई लैब रिजल्ट शोज एलिवेटेड ट्रॉप टी मायोग्लोबिन, व्हाट इज अप्रॉक्सीमेट टाइम इंटरवल सिंस द अटैक? ट्रॉप टी और ग्लोबिन, तो इसका मतलब है कि अभी 1 दिन हुआ है। उसके बाद the leading cause of mortality in ischemic heart disease is sudden cardiac death. It happens due to VFib. Most prominent cells at the affected heart myocardium on second post-MI day, neutrophils. Which of the following is specific and sensitive tumor marker in MI, which is TROP-I? Diagnosis of MI is confirmed by elevated levels of CKMB and troponin 4 hours. 44-year-old male patient has reported in A&E of hospital with MI in a duration of 1 hour. The cardiac marker first to rise is myoglobin. अब देखो फर्स्ट टू राइज मायोग्लोबिन था, सेंसिटिव मार्कर ट्रॉप आई है, दूसरे दिन न्यूट्रोफिल ज़्यादा हो रहे हैं और अप्रॉक्सीमेट टाइम 1 डे आफ्टर द सिम्टम्स जो होते हैं ना वो आपको ये दोनों मिलते हैं, मायोग्लोबिन और ट्रॉप टी। और फर्स्ट 6 आवर्स के अंदर आपको एलडीएच मिलता है और 9 घंटे में फॉस्फोलाइपेज सी। ये कर लिया था हमने। मोर देन 90% केसेस ऑफ MI आर ड्यू टू atherosclerotic coronary artery obstruction. Major risk factor for MI in 50-year-old diabetic is elevated serum lipoprotein level. Heart failure cells मौजूद होते हैं lungs में. Brown granules of hemosiderin from breakdown of RBCs appear in macrophages. These macrophages are sometimes called heart failure cells, present in the left heart failure in the lungs. Left ventricular failure, heart systolic murmur. Echocardiography revealed stenosis of aortic valve as well as hypertrophy and dilation of the left ventricle. Which additional change would be expected? कैल्सिफिकेशन हुई होगी स्टेनोसिस के अंदर उस वाल्व की। Left sided heart failure is often caused by mitral valvular disease. Heart failure cells hemosiderin laden macrophages होते हैं. Which of the following मतलब if untreated रहे तो greater risk किस चीज़ का होगा? अगर उसका बीपी ज़्यादा है तो उसको लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर का रिस्क होगा। उसके बाद है कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ का सवाल उन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। पेशेंट के पास पल्मोनरी हाइपरटेंशन और राइट हार्ट फेलियर है। उसके बाद आ जाता है कि इस बंदे को क्या मसले हैं, कंजेस्टेड नेक है, एडीमा है, तो उसको ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन स्टेज की तरफ प्री डिस्पोज करती हैं एक्सेप्ट कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग हाई लेवल ऑफ कॉर्टिसोल की तरफ वजह से होता है और कोर पल्मोनेल को सपोर्ट नहीं कर रहा होता। ठीक है, इस बंदे को डायग्नोसिस कोर पल्मोनेल का बना हुआ है इसका। पल्मोनरी हाइपरटेंशन, 50-year-old लेडी प्रेजेंट्स एंकल एडीमा है, उसको प्राइमरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगी उसको। उसके बाद पर्सन को क्या है कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन उसकी 40% है, तो उसको क्या होगा? डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हुई होगी। पेरिकार्डाइटिस में देखें तो वहाँ पर फाइब्रिनस पेरिकार्डाइटिस सीरियस कॉम्प्लिकेशन होती है कॉम्प्लिकेटेड लोबार निमोनिया का, उसके अंदर फाइब्रिनस पेरिकार्डाइटिस होता है। पेरिकार्डाइटिस फिर आ जाता है आइट्रोजेनिक एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द पेरिकार्डियम इज कॉल्ड ड्रेसलर सिंड्रोम। मोस्ट कॉमन सिस्टेमिक डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद पेरिकार्डाइटिस इज ड्यूरीमिया। ठीक है, उसके बाद इम्यून मीडिएटेड कॉजेज ऑफ पेरिकार्डाइटिस इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट यूरेनियम। जेनेटिक हार्ट डिजीज़ के अंदर मैरफन सिंड्रोम आता है।
यानी वो वाला जिसके अंदर फिब्रिलिन 1 ख़राब हो रहा है, वो मैरफैन सिंड्रोम होता है। उसके बाद फेमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया इस पेशेंट के अंदर मौजूद होगा। पेशेंट को क्या हुआ है कि उसको इमरजेंसी में लाया गया है, 19 ईयर ओल्ड है और उसके वाइटल साइंस सारे उन्होंने बताए हुए हैं आपको। लैब फाइंडिंग्स के अंदर ग्लूकोज, प्लेटलेट काउंट, एवरीथिंग बताया हुआ है और CKM भी बताया हुआ है ना। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है। कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग नहीं, साइनोटिक हार्ट डिजीज़। साइनोटिक हार्ट डिजीज़ जो होती है वो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट के अंदर नहीं होती। साइनोटिक हार्ट डिजीज़ टेराटोलॉजी ऑफ फैलेट, ट्रांसपोजिशनिंग ऑफ ग्रेट आर्टरीज, persistent truncus arteriosus and incuspid atresia. All of the following are cyanotic congestive heart diseases except truncus arteriosus और हाँ कोएक्टेशन के अंदर नहीं होती ना। और ट्राइकस्पिड एट्रीजिया है वो जो 31 के डी ऑप्शन में उन्होंने अजीब सा वर्ड लिखा हुआ है, वो ट्राइकस्पिड एट्रीजिया है, ठीक है। तो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट या कोएक्टेशन ऑफ एओर्टा के अंदर साइनोसिस नहीं हो रही। कॉमनेस्ट कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ VSD, पेटेंट फोरामेन ओवेल क्यों होता है? क्योंकि एबनॉर्मल ओपनिंग होती है एट्रिया के अंदर, सेप्टम के अंदर ड्यू टू इनकम्प्लीट फॉर्मेशन एंड अ स्मॉल होल इज क्रिएटेड बाय ओपन फ्लैप ऑफ टिश्यू इन एट्रियल सेप्टम एट द ओवेल फोसा। वेरी वाइड पेटेंट फोरामेन ओवेल causing an atrial septal defect is due to ostium secundum का डिफेक्ट, ठीक है। वेरी वाइड पेटेंट है तो ostium secundum के डिफेक्ट से वो बना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर टेराटोलॉजी ऑफ फैलेट? इसके अंदर राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होती है, ओवरराइडिंग अयोर्टा, सबपल्मोनरी स्टेनोसिस और वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होता है। डिग्री ऑफ पल्मोनरी स्टेनोसिस इज मोस्ट लाइकली टू प्रेडिक्ट द वर्स्ट क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ दिस पेशेंट। अच्छा, severity of obstruction of right pulmonary outflow determines the direction of flow। टेराटोलॉजी ऑफ फैलेट के अंदर वर्स्ट क्लिनिकल आउटकम में डिग्री ऑफ पल्मोनरी स्टेनोसिस मतलब उसको डिटर्मिन कर रही होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंजेनिटल हार्ट डिजीज इज मोस्ट लाइकली द डायग्नोसिस? तो ट्रंकस आर्टेरियोसिस है। बेसिकली साइनोसिस इस बच्चे को अर्ली एज में राइट टू लेफ्ट शंट है। ट्रंकस आर्टेरियोसिस ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट आर्टरीज है। वेलविलर हार्ट डिजीज़ के अंदर 44 ईयर ओल्ड वुमेन है जो कि रिमेटिक हार्ट डिजीज़ के साथ आई है, एओर्टिक स्टेनोसिस के साथ वाल्व रिप्लेसमेंट उसकी हो जाती है। तो उसको क्या मसला हो रहा है? स्टेबल है लेकिन डिमिनिश्ड एक्सरसाइज टॉलरेंस है। कॉम्प्लिकेशन क्या होती है बायोप्रोस्थेसिस की कि उनकी स्टेनोसिस हो सकती है। 34 ईयर ओल्ड वुमेन है, एफेब्राइल है, मिड सिस्टोलिक क्लिक विद लेट सिस्टोलिक मर्मर। रिव्यू ऑफ सिस्टम्स इंडिकेट 2 एंजाइटी अटैक्स पर मंथ। इकोकार्डियोग्राम, माइट्रल वाल्व प्रिलैप्स, ठीक है, यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक होती है। एट्रियल मिक्सोमा कैन हैव बॉयल वाल्व इफेक्ट दैट इंटरमिटेंटली ऑक्लूड्स द मिट्रियल वाल्व। तो 49 ईयर ओल्ड पेशेंट है, हेल्दी था पहले, 4 टाइम्स इन पास्ट उसकी कॉन्शियसनेस लॉस हो चुकी है और 4th एपिसोड आफ्टर 1 month ago she was unconscious for 6 hours, had weakness in left arm and difficulty speaking, afebrile, BP is normal, good carotid pulse, no bruise। तो उसको ना मिक्सोमा है। 60 ईयर ओल्ड मैन विजिट कर रहा है फिजिशियन को, वर्सनिंग कफ है, ऑर्थोपनिया है, क्रैकल्स वहाँ पर मौजूद हैं और एफेब्राइल है। इकोकार्डियोग्राफी शोज marked left ventricular hypertrophy and stenosis. Remaining cardiac valves are normal. A coronary angiography show no significant coronary artery narrowing. Which of the following condition best accounts for these findings? डाइकस्पिड वॉल्व के पास की टेंडेंसी होती है कि वो कैल्सिफाई कर जाए एज के साथ साथ, ठीक है। तो इसके अंदर मसला क्या है? बाइकस्पिड आयोर्टिक वाल्व का मसला है। कंजेनिटली बाइकस्पिड वॉल्व सिम्टम्स अपीयर जो होते हैं वो करते हैं 50-60 एज में। बाय कंट्रास्ट कैल्सिफिक आयोर्टिक स्टेनोसिस ऑफ ट्राइकस्पिड वॉल्व्स 70 to 80 के अंदर करते हैं। तो बाइकस्पिड वाला होगा जो 50 to 60 का पेशेंट है। कोएक्टेशन ऑफ आयोर्टा है पेशेंट को, नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल्स हैं, पेन है लेग्स के अंदर, पल्स थोड़ी कम कम आ रही है, कोएक्टेशन, पल्स डिफरेंशियल होगा अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब के इसमें। 35 ईयर ओल्ड ड्रग अब्यूज़र केम टू इमरजेंसी, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस,
ट्राइकस्पिड वाल्व ज़्यादा इन्वॉल्व होता है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के अंदर इन द सेटिंग ऑफ IV ड्रग यूज़र। रिमेटिक फीवर ऐसा बॉडी से हमें बता देती हैं। 10-year-old गर्ल प्रेजेंटेड विद हाई ग्रेड फीवर, स्टेप जो होता है उसमें आर्थ्रेल्जिया और एलिवेटेड लेवल होते हैं एक्यूट फेज रिएक्टेंट्स के। रिमेटिक हार्ट डिजीज़ इन्वॉल्व करती है वेल्व्स ऑफ हार्ट को, तो रिमेटिक वाली पल्मोनरी और ट्राइकस्पिड को इन्वॉल्व कर रही होती है, नहीं कर रही होती, सॉरी। लीस्ट कॉमनली पल्मोनरी और ट्राइकस्पिड हो रहे होते हैं, और मेट्रियल जो होता है वो ज़्यादा कॉमनली इन्वॉल्व होता है 70% ऑफ द केसेस के अंदर। मेट्रियल और आयोटिक ज़्यादा होते हैं, MA मेट्रियल और आयोटिक ज़्यादा होते हैं, और IV ड्रग यूजर्स के अंदर ट्राइकस्पिड होता है, ठीक है। उसके बाद हार्ट डिजीज़, मेट्रियल की लीफलेट की थिकनिंग होती है, रिमेटिक हार्ट डिजीज़ है, थिकनिंग एंड शॉर्टनिंग ऑफ वाल्व है, रिमेटिक फीवर है। विच ऑफ द 2 वाल्व्स लिस्टेड बिलो आर लीस्ट कॉमनली इन्वॉल्व्ड, ये हमें पता है। उसके बाद जो है, ये मैंने फिर स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं, जो भी सेल्स हैं ये कार्डिक मायोसाइट्स के डेरिवेटिव्स होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड इन हार्ट ऑफ अ चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम एक्यूट रिमेटिक फीवर, तो आपको ब्लड सेल्स मिलेंगे या फिर उन्हें ये जो साइंस सेल्स हैं ये मिलेंगे। आई वॉन्ट टेक द रिस्क ऑफ प्रोनाउंसिंग इट। 7-year-old boy presents with acute onset of fever, pain in several joints, rash, हार्ट साउंड्स वीक हैं, लैब फाइंडिंग्स हैं, और यहाँ पर स्पेलिंग सही लिखे हुए हैं, तो उसको होगा मिलेगा सेल्स। में प्रोनाउंसिएशन चेक करके आती हूँ, वेट अ मिनट। सो एनिट्सकाउ सेल्स, एनिट्सकाउ, नहीं ऐसे नहीं, टी को इतना प्रोमिनेंटली प्रोनाउंस नहीं करना, एनिट्सकाउ सेल्स, ठीक है। सो ब्लड सेल्स और एनिट्सकाउ सेल्स आपको मिलते हैं पैथोग्नोमिक फीचर्स में of rheumatic fever and rheumatic heart disease. All of the following state true for rheumatic heart disease except no, B नहीं है सही। As of nodules show the presence of multinucleated giant cells. Rheumatic heart disease is characterized by all of the following except ring abscess. Infective endocarditis, S. viridans. Valves के अंदर जो होता है ना, valve डेंटल सर्जरी हुई है, अच्छा सर्जरी या इस तरह कुछ हुआ हो तो फिर विरिडेंस आ जाता है। विच ऑफ दीज बैक्टीरियाज बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस शुरू कर देगा प्रीवियसली नॉर्मल वाल्व के ऊपर, तो स्टैफ। माइट्रियल वाल्व रिप्लेसमेंट की हिस्ट्री है, वहाँ पर कौन आएगा, विरिडेंस। अगले में फिर विरिडेंस, ठीक है। उसके बाद hallmark of infective endocarditis include which of the following? Vegetations containing fibrin bacteria and inflammatory cells. I hate ये वाले प्रैक्टिस MCQ, उस पर एक सफाई है, चलो कर लेते हैं। Which of the following is most helpful diagnosis of MI in first 6 hours of angina, LDH? A patient with history of episode of chest pain for which he was hospitalized a fortnight ago presents with atypical chest pain not related to exertion and often worse on reclining and a prominent frictional rub. There is a significant fluid accumulation in his pericardium on X-ray chest. The cause of this condition may be due to ruptured MI. Which of the following is most common cardiac tumor overall? Secondaries या metastasis. What is the characteristic manifestation of cardiac involvement in rheumatic fever? Pancarditis. In a known case of bacterial endocarditis by SRS, which one of the following is not complication of this disease? Bacterial endocarditis affects liver, kidney, brain, but does not cause the empyema, which is collection of pus in any cavity or space. Bell valve phenomena, myxoma. Acute rheumatic fever, ass of bodies. Marfan syndrome, fibrillin gene. 4 days after MI, muscle rupture. Drop eye, CKMB peak, 24 hours. CKMB plus drop eye, 24 hours.